उमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लियास कुरैशी पे हमला कर दिया है। 10 दिन का नोटिस जारी हुआ था। बल्दिया में तो कोई सैकड़ों मरतबा जा चुकी हूँ। कहता है जी उठे निकले दफ्तर से बाहर, कोई मर जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। नाज़रीन, आज अदालत न्यूज़ ऑफिस में हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका कोई मसला है। महल्ले के किसी बंदे ने इनको परेशान किया हुआ है, किसी पड़ोसी ने, और ये मतअद्दद दफ़ा ये शिकायत भी कर चुकी हैं। हर फोरम पे इन्होंने आवाज़ उठाई लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्दिया, ज़िला इंतज़ामिया और थाना तक ये गए हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो सकी। हम इनसे तफसील जानते हैं कि इनका मामला क्या और असल बात क्या है, किस वजह से ये इनको परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ये बताएं कि सबसे पहले कि आप कौन से सेक्टर में मैं सेक्टर F1 से रहमानी मोहल्ले में। अच्छा, रहमानी मोहल्ले में। हाँ जी। असल मसला क्या आपका जो आप बता रहे हैं? कि ये है कि नेक्स्ट डोर है हमारे, जो पहले तो उन्होंने रैंप बनाया था तो कोई नहीं, अब सीढ़ियाँ जब बनाई हैं तो तब इलेक्शन का दौर था तो एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने कोई नहीं, तो ज़ुबान से तो कितनी मरतबा कह चुके हैं तो वो कहते रहे हैं कि हम तोड़ देंगे तो नहीं तोड़ा। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब ज़ुबान से कहा तो उस दिन ये उमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लियास कुरैशी साहब, ये और इनका बेटा आसिफ कुरैशी आया तो हम पे हमला कर दिया है, मारा पिटा वगैरह। फिर थाने तक बात की है, वहाँ से फिर वहाँ पे जाके माफ़ी वगैरह मांग ली कि हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तोड़ा। फिर बल्दिया में कौन से थाना तुताल में गए थे? हाँ जी, थाना वहाँ जाके उन्होंने ये कहा था कि हम इसको रिमूव कर देंगे। हाँ जी, इन्होंने ये कहा था कि माफ़ी वगैरह मांग के, तो फिर साथ मोहल्ले के जो बासर असरूक वाले बंदे हैं तो उन्होंने फिर जिम्मेदारी उठाई थी। तो फिर कोई नहीं। ये कितने दिन पहले की बात है? ये तकरीबन फरवरी की बात है। अच्छा, फरवरी की। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर मैंने फरवरी में ये एप्लीकेशन दी है, 7 फरवरी को दी थी एप्लीकेशन बल्दिया में। तो उन्होंने ओवरसीज़ को कह के सर्वे वगैरह करवाया था तो उसने रिपोर्ट में दिया। तो जब नोटिस जारी हुआ है, 10 दिन का नोटिस जारी हुआ था, तो रमज़ान शरीफ में उन्होंने 14 तारीख को नोटिस ख़त्म हो रहा था तो डीसी साहब के पास भी इस हवाले से गई हूँ। डीसी साहब ने मार्क किया था स्टेट अफसर के पास एप्लीकेशन। सो फिर स्टेट अफसर साहब ने जो कार्रवाई बनती थी की, तो उसके बाद नोटिस वगैरह जारी करने के बाद उन्होंने यही कहा कि ये ठीक है जी, उखाड़ देंगे नोटिस। अगर का नोटिस पे उन्होंने अमल ना किया, जिस दिन नोटिस देने गया बंदा उस दिन भी गाली गलौज की है। फिर थाने तक गया था। ये एप्लीकेशन है दूसरी थाने की, ये पहली एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी बल्दिया की कार्रवाई है। ठीक है, जो डीसी साहब ने रेफ़र किया है वो सारे कानूनी कार्रवाई है जो सारी की हुई है। बल्दिया में आप दोबारा गए हैं वहाँ? हाँ जी, बल्दिया में तो कोई सैकड़ों मरतबा जा चुकी हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं। फिर लास्ट टाइम अभी जब गई हूँ ईद के बाद, उन्होंने ये कहा था कि वो कह रहे हैं रोज़ों के बाद हम लोग ना खुद उखाड़ देंगे। तो वो 1 हफ़्ता इंतज़ार करने के बाद फिर दोबारा मैं बल्दिया में गई हूँ। तो स्टेट अफसर साहब तो वहाँ पे नहीं थे, तो जो क्लर्क है वहाँ पे जमील, उससे तलब कलामी वगैरह हुई, उसने बदतमीज़ी वगैरह की है। वो हाँ जी। तो कहता है जी कि आप सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहे हैं, तो इसी तरह बातों में उसने बदतमीज़ी वगैरह भी की है। फिर कहता है जी उठे निकले दफ्तर से बाहर। वहाँ से फिर मैं डीसी साहब के ऑफ़िस में फिर आई हूँ, वहाँ पे स्टेट अफसर भी थे। डीसी साहब ने उनसे कहा है कि अगर एक एप्लीकेशन आ गई है पहले ही, ठीक है, तो आपका काम बनता है कि आप ना नोटिस लें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डीसी साहब ने ये कहा? हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था, तो अभी तक बल्दिया में से तो कोई नहीं गया। स्टेट अफसर कह रहे थे कि मैं खुद जाके मौका देखूंगा, तो फिलहाल अभी तक कोई नहीं गए, ना कोई नोटिस लिया, ना कोई सुनवाई हुई है। और इसी तरह अगर अब मैं ये अपील कर रही हूँ कमिश्नर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि अगर कल को दोबारा फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमला हम लोगों पे करते हैं, कोई मर जाता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि डीसी साहब और कमिश्नर साहब नोटिस लें और जल्द अज जल्द हमारा मसला हल करें। जी बिल्कुल, ख़ातून की बात आप लोगों ने भी सुनी। इनके पास ये एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो अगर मैं देखूं तो एक स्टेट ऑफिसर बल्दिया के नाम पे एप्लीकेशन है, उसके बाद ये एक थाना की एप्लीकेशन है, इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ फोरम्स पे इन्होंने SHO साहब थाना पुलिस सुथाल, इन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे अप्रोच किया है, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर वो महल्ले का मामला है, यकीनन बल्दिया के जो ज़िम्मेदार हैं उनको देखना चाहिए, उसको यकसू करना चाहिए इस मामले को,
इतना अगर इतनी दफ़ा ये चक्कर लगा चुकी हैं थाने के, कचहरी के और बल्दिया ऑफिस के, अगर ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई नुकसान होता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी बाद में अगर इंतज़ामिया कार्रवाई करती है या थाने वाले कार्रवाई करते हैं, तो वही कार्रवाई अगर पहले हो जाए तो इनका मामला भी हल हो जाए और अमन अमान की सूरत हाल भी बरकरार रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।